गुड इवनिंग बच्चों। मैं अपने प्लान शीट के साथ आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आज इवनिंग में अपनी वीडियो में बताया था कि मैं एक प्लान शीट आपको दूंगा, तो वो मैं लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले प्लान शीट में हमारे डे 1 में हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 3 को कवर करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, चैप्टर 1 और 3 को हमें फुली एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें करने हैं। उसके बाद हमें जो भी फॉर्मूले हम लोगों ने यूज़ किए, हम लोगों को उनका एक नोट बनाना है और उसको हमें लर्न करना है। उसी तरह से डे 2 का जो प्लानिंग है वो इस तरह से रहेगा कि हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर 2 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं, तो इनको हम लोग कवर कर सकते हैं। फिर हम लोग अगर डे 3 की बात करें तो डे 3 में हम 5 और 7 चैप्टर को ले सकते हैं। इसमें भी हमें इसी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड ही करना है और इनके फॉर्मूलों को बाद में हमें चैप्टर कंप्लीट करने के बाद लिखना है। जो भी आप लोगों ने यूज़ किए, जिस भी तरह के कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किए, उनको आप लिखो और इनको आप याद करो। डे 6 में हमने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 को करना है। इनमें जनरली फार्मूले ना कह के हमारे पास थ्योरम्स होती हैं। चैप्टर 6 में थ्योरम्स हैं, चैप्टर 10 में थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स को भी हम लोगों को लर्न करना है। इन दोनों चैप्टर में से ही थ्योरम आ सकती है, बाकी किसी चैप्टर में हमारे पास एज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस थ्योरम में नहीं है, थ्योरम नहीं है। और फिर हम लोग बात करते हैं डे 6 की। डे 6 में हम लोग चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 को हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक डे 5 मिसिंग हो गया है। डे 5 में हम लोग चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को करेंगे, जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। फिर डे 7 की हम लोग बात करें तो डे 7 में हम लोग चैप्टर नंबर 13 और 14 को कवर करेंगे। यहाँ तक होने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे आता है वो आपका आता है डे नंबर 8, जहाँ पे आपको एक सॉल्व्ड पेपर और एक अनसॉल्व्ड पेपर को करना है। सॉल्व पेपर को आप फुली रीड करें और उसके बाद उसको करें, और अनसॉल्व पेपर को आप लोग डायरेक्टली ट्राई करें। फिर उसके बाद इस दिन में हम लोग जितने भी हम लोगों ने थ्योरम्स या कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, वो हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और फर्दर आप उनको लर्न एंड राइट भी कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स में हमारे पास इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, तो हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सेम हम लोग डे 9 में भी ऐसे ही करेंगे। हम लोग एक सॉल्व पेपर को करें, पूरा टाइम यूटिलाइज़ करके 3 घंटे बैठें आप लोग, और फिर उसके बाद आप एक अनसॉल्व पेपर को करें। उसके साथ साथ आप लोग थ्योरम्स को करें, थ्योरम्स को देखें, कॉन्सेप्ट्स को देखें, और जो भी आपको डिफ़िकल्टी लेवल लगती है पहले के डेज़ में कि ये चैप्टर्स आपके नहीं चल रहे थे या नहीं आ रहे थे, तो उनको आप लोग कर सकते हैं। और जो डे 10 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है। जितने भी आप लोगों ने फार्मूले लिखे हैं और लर्न किए हैं, उन्हें एक बार और आप लोग देखें, लिखें, याद करें। क्योंकि जितनी बार आप लोग लिखोगे उतनी बार भी आपके जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रांग होते रहेंगे। तो इसलिए फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आप लोग भूलोगे नहीं। प्रॉब्लम यही आती है कि हम लोग फार्मूले लिखते हैं और हम लोग फार्मूलों को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूलों को लर्न नहीं करते हैं, और यही प्रॉब्लम बोर्ड में आती है। एंड फाइनली लास्ट डे में आपको सारे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, रिवाइज करना है, जिन जिन में आपको प्रॉब्लम आई थी। आपको सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है लास्ट डे में आपको बस एक बार ये देखना है कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, आप उन पे वर्क कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।